आर्य, आर्य। क्या हुआ सुभद्रा? तुम जानती हो सुभद्रा, मात्र के कार्य उसके गर्भ के संस्कार बन जाते हैं। तुम मेरे संतान को चौसर का संस्कार देना चाहती हो? मेरे संतान को प्रेम और युद्ध का शिक्षण मिलना चाहिए। युद्ध का ही शिक्षण दे दीजिए। सो तो नहीं जाओगी तुम? चक्रव्यूह में 5, 7 और 9 चक्र होते हैं। प्रत्येक चक्र को एक ही प्रकार की रणनीति से तोड़ा जा सकता है। यह 7 चक्रों का व्यू है। आयुष्मान भव। जो भी अधर्म के पक्ष में खड़ा है उन सभी का वध करो। कोई अधर्म का रक्षण क्यों कर रहा है इसका विचार मत करो। युद्ध करो। हस्तिनापुर को युद्ध से सुरक्षित रखने का अब कोई मार्ग नहीं है। यदि हम युद्ध करने आए पितामह, तो पांचाली के पिता भी अवश्य अपनी सेना लेकर आएंगे। महाराज विराट भी जुड़ेंगे। उस पक्ष में गांधार नरेश भी अपनी सेना लेकर आएंगे। अंगरक कर्णा की सेना तो साथ होगी ही। एक एक करके सारे राजा इस युद्ध का भाग बन जाएंगे। अर्थात शीघ्र ही ये समग्र आर्यवत का युद्ध बन जाएगा पितामह। लाखों सैनिकों की मृत्यु होगी, अनेक स्त्रियां विधवा होंगी, महाविध्वंस होगा। आर्यवर्त में धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए पुराने अधर्म का नाश करना ही होगा। वासुदेव कृष्णा ने ठीक ही कहा है, युद्ध अनिवार्य है। वासुदेव ने मुझसे पूछा था, अब किस ओर रहेंगे? मेरा शस्त्र हस्तिनापुर के साथ होगा और मेरा आशीर्वाद तुम पांचों के सर पर होगा। जाओ पुत्रों, आर्यवर्त में जितने भी राजा तुम्हारे पक्ष में हैं, सभी को एकत्रित करो। युद्ध के लिए सज्ज बनो। आयुष्मान भव। रुक जाइए, इनका स्वागत मैं करूंगी। प्रवेश से पहले उत्तर दो, वास्तव में कौन हो तुम? पांचाली ये भाभी श्री सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। नाम जानती हूं मैं आर्य, संबंध भी जानती हूं, किंतु ये जानना चाहती हूं कि ये वास्तव में कौन है। पुत्र अभिमन्यु, जो सब जानते हैं वो जीजी नहीं पूछ रही। मेघ तो मेघ होते हैं, कुछ बिना बसे चढ़ जाते हैं, कुछ बाढ़ लाते हैं, कुछ बरसते हैं, कुछ सिर्फ गरजते हैं। तुम वास्तव में कौन हो अभिमन्यु? बताओ अपनी माता को। मैं मेरे पिता का तीर हूं। रक्त में स्वयं नहाऊंगा, किंतु यश मेरे पिता को दूंगा। मेरे भाइयों की ढाल हूं। संघर्ष में उनके आगे खड़ा रहूंगा और शांति में उनके पीछे। किंतु मैं सबसे पहले अपनी ज्येष्ठ माता पांचाली के आंखों का काजल हूं। जब भी उनके आंखों में आंसू आएंगे, मेरा सारा अस्तित्व पिघलकर बह जाएगा। सुभद्रा, मेरे पुत्र को तुमने क्यों जन्म दिया? रत्न भले ही पत्थर से जन्म लेता है जीजी, लेकिन होता तो सम्राज्ञी के आभूषण के लिए ही है ना। ये आप ही का पुत्र है। अवश्य मेरा ही है, और समय के अंत तक मेरे इस पुत्र का नाम अमर रहेगा। पुत्रकर्ण, मैं दरिद्री भी और भिक्षु भी तुम्हारी माता है। यहाँ दान की आशा से लेके आई हूँ, भिक्षा दे पाओगे उसे? राजमाता,
अब समय बदल चुका है। मैं अब बंध गया हूं। पद पद पर अधर्म अत्याचार देखता हूं। पद पद मेरी आत्मा की मृत्यु होती है। मैं वचन से बंध गया हूं, उपकार के तले बंध गया हूं। मैं अपने वचन का त्याग नहीं कर सकता। आप हमसे दान प्राप्त करने के लिए आई थी ना माता। मैं आपको एक दान देता हूं। आपको अपने केवल एक पुत्र के लिए रोना होगा। आपके 4 पुत्रों का वध नहीं करूंगा मैं। पहले सेनापति का परीक्षण किया जाएगा पुत्र, इसके पश्चात ही पलायन का आदेश दिया जाएगा। सेनापति के स्थान पे आपने भीम को नियुक्त किया है ना महाराज? नहीं महाराज, पितामह भीष्म हस्तिनापुर के सेनापति हैं। हमारे सेनापति वही हो सकते हैं जो पितामह के हाथ से शस्त्र छुड़वा सकता है। युद्ध का नियम है, यदि सेना का नाश हो गया है अथवा सारे सैनिक रणभूमि से भाग गए हैं तो राजा को समर्पित करना होता है। राजा शत्रु को द्वंद्व का आह्वान भी नहीं दे सकता। इसलिए हमें रण में टिके रहने के लिए बड़ी सेना की आवश्यकता है। हमारे पास 7 अक्षौहिणी सेना है और हमारे शत्रु के पास 9। हमें 2 अक्षौहिणी सेना प्राप्त करनी होगी। मथुरा राज शैल्यम हमारे माता मद्री के ज्येष्ठ हैं। नकुल ने उनसे हमारी सहायता करने की प्रार्थना की है। उनकी 2 अक्षौहिणी सेना नारायण सेना के समान बलवान मानी जाती है। शीघ्र ही मामा श्री शैल्य उनके सेना के साथ यहाँ पहुंच जाएंगे, अर्थात हमारी सेना संख्या में कौरवों जितनी हो जाएगी। पुत्र नकुल सहदेव, तुम दोनों को इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। अंगराज कर्ण बहुत पीड़ा में है। यदि शीघ्र ही नकुल और सहदेव की दिव्य औषधि प्राप्त नहीं हुई तो उनकी पीड़ा का अंत नहीं होगा। सहदेव, आज आपको क्या पूर्वाभास हो रहा है? आज ये युद्ध में विध्वंस होगा। अनेक स्त्रियों के रोने की आवाज आ रही है। ये धर्म युद्ध में धर्म की जीत दिखाई दे रही है। मामाश्री, क्या आप जानते थे पितामह उस द्रौपद कन्या के सामने अपने शस्त्रों का त्याग करने वाले हैं? हाँ मेरे बच्चे, समग्र आर्यवर्त में ऐसी कथाएं प्रचलित है। अर्थात क्या युद्ध के पहले ही दिन मेरे सेनापति अपने शस्त्रों का त्याग कर देंगे? क्या युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही हम पराजित हो जाएंगे मामाश्री? हा 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 हा। मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उसके पहले मनोभूमि में युद्ध खेला जाता है। ये युद्ध तुम्हारा नहीं है मेरे बच्चे। वास्तव में ये युद्ध मेरे और वासुदेव कृष्ण के बीच है।
पापी भाइयों का रक्षण करो। दुर्योधन! 1, 2। पांचाली के वस्त्रहरण के समय तुम 100 भाइयों ने क्या किया था वो स्मरण है मुझे। सबको दंड मिलेगा, सबको दंड मिलेगा। दुर्योधन, अब तुम गिनते गिनो किस प्रकार हमने तुम्हारे अधर्म गिने थे। अब तुम अपने भाइयों की वध के गिनते गिनो। दुर्योधन! सुनो भीम, मेरे भाइयों की हत्या करके जो पीड़ा तुमने मुझे दी है उतनी ही पीड़ा मैं तुम्हें दूंगा। गुरुदेव, मुझे उनके आंखों में रक्त के आंसू देखने हैं। आप अभिमन्यु का वध कर दीजिए। मेरे लिए यह संभव नहीं होगा। मैं सेनापति हूँ। समग्र सेना का संचालन करने का स्थान पर रणभूमि पर किसी एक योद्धा को ढूंढने जाना उचित नहीं होगा। राजकुमार। मामाश्री, अगर मैं आपको प्यारा हूँ तो ऐसी योजना बनाइए जिससे मैं अभिमन्यु का वध देख सकूं। असंभव। जब तक 5 पांडव रणभूमि में उपस्थित है, अभिमन्यु का वध करना कठिन है। मैं नहीं जानता कैसे होगा, किंतु मुझे अब एक भी पांडव की मृत्यु के पहले मुझे अभिमन्यु का वध देखना है। क्रूरतापूर्ण मृत्यु देनी है उसे। मेरे बच्चे, अभिमन्यु का वध करने के लिए योद्धा की नहीं, योजना की आवश्यकता है। उस योजना को पूर्ण करने के लिए सिंधु राज जयद्रथ ने घोर तपस्या की है। मैंने पांडवों से बदला लेने के लिए घोर तपस्या की है। शिव जी ने प्रसन्न होकर मुझे ये वरदान दिया है कि मैं अर्जुन को छोड़ के 4 पांडवों को एक दिन के लिए रणभूमि में रोक सकूंगा। वो 4 पांडव मेरे सामने निर्बल हो जाएंगे। कल त्रिगत नरेश अपना दल लेकर विराटनगर जाएंगे। यदि विराट वहां अपनी राज्य को बचाने के लिए जाएंगे तो उनकी सेना को उनके साथ जाना होगा। वो पांडव कम सेना से युद्ध नहीं कर पाएंगे, इसलिए विराट नहीं जाएंगे। वहां विराट राज्य को बचाने हेतु अर्जुन वासुदेव समेत वहां जाएंगे। त्रिगत की अश्वसेना अर्जुन को सूर्यास्त होने तक वहां रोक के रखेगी। यहां रणभूमि में चक्रव्यूह बनवाऊंगा। जयद्रथ 4 पांडव को रोक के रखेगा। तब अभिमन्यु को सेना को बचाने हेतु चक्रव्यूह में आना ही होगा। भांजे, अभिमन्यु चक्रव्यूह में आएगा पर वापस जा नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, उत्तम विचार मामाश्री, शीघ्र ही चक्रव्यूह बना दीजिए।
मन्यु अभिमन्यु मन्यु अभिमन्यु मन्यु अभिमन्यु मन्यु अहमस्मि व्यूहस्य भेदा मन्यु अभिमन्यु मन्यु अयमस्मि युद्धे विजेता अभिमन्यु का वध नहीं कर पाएंगे। चिंता मत करो मेरे बच्चों, ये मेरी योजना है, कभी विफल नहीं हो सकती। अभिमन्यु आज अवश्य मरेगा। मेरी माता से कहिएगा कि मैं मरते समय भी पराजित नहीं हुआ।